औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ ख़ान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैनुस्सतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम मेटाफिज़िक्स के फ़लसफ़ा बैनुस्सतून में देखेंगे दाहिने हाथ का अंगूठा, शहादत की उंगली और कर उंगली। आखिरकार ये दाहिने हाथ की उंगली ही क्यों दर्द कर रही है और वो भी छोटी छोटी जोड़ ही क्यों मुतासिर हुए। देखिए, दाहिना हाथ मेहनती हाथ होता है जो कि हमें कमा कर देता है, हमारा और हमारे परिवार का पेट पालता है। और ये छोटे छोटे जोड़ ये हमारे आर्ट हुनर को जाहिर करते हैं और हमें बेलौस मेहनत को जाहिर करते हैं। आप अपने हुनर को अपने पैरों से जाहिर नहीं कर सकते, तो ये आर्ट, कला, हुनर, परफेक्शन हाथ के छोटे छोटे जोड़ों से ही मुकम्मल होते हैं। हम मिट्टी से मटका बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं और इन उंगलियों की वजह से ही ये काम मुमकिन हो पाता है। और अगर हम खुद को कसूरवार ठहरा दें कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और आज इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, सेल्फ पनिशमेंट, खुद की सज़ा, सेल्फ कंटेंट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद की तनकीद कभी मत करना, खुद को कभी भी बेइज्जत मत करना। मैं कह रहा हूँ आपको, आप इंसान हो, हमें पूरा हक है कि गलती करें। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इंसान तो गलती का पुतला है। और आप खुद गौर करेंगे, मैं खुद अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग में कई मर्तबा गलतियाँ करता हूँ और ये हो सकता है। कोई भी अपनी वालदा के पेट से परफेक्ट बाकमाल पैदा नहीं होता। हमारी मरीज़ा खुद को कसूरवार ठहराती है। ये एक 34 साला खातून का केस है। वो सीए है और हमारे पास अपनी इन्हीं 3 उंगलियों की शिकायत लेकर आती ही उसने बताया, मैंने देखा दाहिना हाथ है और अंगूठा, शहादत की उंगली और कर उंगली मुतासिर है। इनमें शदीद दर्द हो रहा है। तो बराह रास्त मैंने पूछा, डॉक्टर क्या आप अपने काम से खुश नहीं हो? मरीज़ा, जी नहीं डॉक्टर, मैं कोई काम नहीं करती। डॉक्टर, अरे आपने तो अभी बताया कि आप सीए कर चुकी है और उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है और कोई काम नहीं करती। ये बात मेरे लिए बहुत ताज्जुब की थी। मरीज़ा, डॉक्टर सीए मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और हमारी लव मैरिज हुई है। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। हमारी शादी हुई 3 महीने में ही मैं हमला रही और फिर हमें बहुत खूबसूरत तंदुरुस्त बच्चा हुआ। तो सास ने कहा कि तुम काम छोड़ दो, अभी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और अभी आप घर ही पर रहो। तो मजबूरन मुझे ना चाहते हुए भी काम छोड़ना पड़ा। अभी मैं हाउस वाइफ हूँ, हालांकि ये गोल्ड मेडलिस्ट है और घर का काम कर रही है। मैं बहुत ताज्जुब में था। मरीज़ा, तो मैंने सोचा कि बच्चे के मुस्तकबिल के लिए मेरा घर पर रहना ही बेहतर है। क्या आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर साहब कि एक गोल्ड मेडलिस्ट सीए जिसे किसी भी सरकारी नौकरी में जॉब मिल सकता है, लेकिन बच्चे के लिए वो तर्क कर दिया और 8 साल तक घर ही पर रही, जिसकी वजह से उसकी उंगलियों में अकड़न और दर्द शुरू हो गए। हालांकि वो राज़ी थी इस काम के लिए। अगर नक्सवेमिका होती तो राज़ी ना होती। नक्सवेमिका कहती, भाड़ में जाए सब, मुझे तलाक चाहिए, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। नक्सवेमिका डिफाइंड करती है, माहौल से लड़ती है, झुकती नहीं। लेकिन इसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अपने बच्चे की खातिर। शौहर बाहर जाता है, रात 9 बजे आता है और ये अकेली सीए
अपने ऊंचे ख़यालात की पढ़ी लिखी लेकिन सास के जब्र में ही रहती है और सास के हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करना पड़ता है उसे। हालांकि वो सब करते हुए खुश थी। 10 साल बाद वो अपने घर के काम करते करते थक चुकी थी और बच्चा भी स्कूल जा रहा था, तो उसने सोचा कि घर पर रहते ही बच्चों की ट्यूशन लिया जाए। अब गौर करें दोस्तों कि एक सीए और 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों की ट्यूशन ले रही है। आप तस्वीर करें कि क्या बीतती होंगी उस पर और क्या सोचती होंगी और उसके जहन में क्या चलता होगा। एक दिन ये अपने खुद के बच्चे को हिसाब सिखा रही थी। बच्चा, मम्मी आपको क्या पता हमारे हिसाब के बारे में, आप मुझे मत पढ़ाओ, आपको मेरे क्लास के मैथमेटिक्स का क्या पता। ये जुमला इसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। मरीज़ा, सर मैंने अपनी नौकरी छोड़ी मेरे बच्चे के लिए, मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ तर्क कर दिया, मैंने अपने सांस के जब्र तले दबती रही। हालांकि मैं आसमान में उड़ना चाहती थी। कॉलेज में मेरी काबिलियत पहाड़ों से ऊंचा उड़ने की थी। मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहती थी डॉक्टर। लेकिन जब उसके बच्चे के अल्फाज से उसे ठेस पहुंची, जबकि रियाजी मेरा ख़ास मौजू था, रियाजी में ही मैं ज़िंदगी गुजारी और आज मेरे बच्चे ने ही मेरी औकात निकाल दी। लानत हो मुझ पर, मैं ये क्या कर रही। एक गोल्ड मेडलिस्ट सीए और 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को ट्यूशन दे रही हूँ और घर संभाल रही हूँ। शह। तो हमने इसका एक रूब्रिक लिया, एलिमेंट फ्रॉम मोटिफिकेशन। इसकी कुव्वत थी पहाड़ों से ऊंचा उड़ने की। गोल्ड मेडलिस्ट सीए और कर क्या रही है, ट्यूशन ले रही है। मतलब 2 फीट की ऊंचाई पर भी नहीं उड़ पा रही है। आपने फ्लाइंग जेट मूवी में देखा होगा, हीरो को ऊंचाई से खौफ होता है और जब उसे उड़ने की कुव्वत मिल जाती है तो वो उड़ने लगता है, लेकिन 2-3 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ पाता है। इसी तरह हमारी मरीज़ा भी 2 फीट ही ऊंचाई तक उड़ पा रही थी और वो खुद के बच्चे के बोल तो इसके लिए अज़ाब अलीम थे, जिसके लिए हमने जो रूब्रिक लिया, ह्यूमिलेशन। मरीज़ा, सर अभी तो मुझे खुद से नफ़रत होने लगी है। ये मेरी कोई इज्जत है और ना हैसियत। मेरी इस हाथ की उंगलियों से अपने हुनर को संवारती थी और आज मैं कलम पकड़ने के काबिल भी नहीं रही। आज मैं हेल्पलेसनेस महसूस कर रही हूँ, खुद को कोसने वाली बन गई हूँ। और जैसे ही हमने उसे दवाई दी, वो दोबारा पहाड़ों से ऊंचा उड़ने लगी। पहाड़ से ऊंचा कौन उड़ता है? चिड़िया, कौवा कभी भी पहाड़ से ऊंचा नहीं उड़ता, बल्कि पहाड़ों के ऊपर तो चील उड़ती है, क्योंकि चील ही में वो काबिलियत होती है, ऊंचाई से नीचे सेकंडों में आ जाती है। वो तो गोल्ड मेडलिस्ट थी सीए, जबकि सीए में 2-3% ही कामयाबी नतीजा मिल पाता है। मतलब 100 लोगों में सिर्फ 2 या 3 ही पास होते हैं। अगर इम्तिहान में 5000 लोग बैठे हुए हैं तो 150 लोग ही पास हो पाते हैं। और इन 150 लोगों में सीए में टॉपिस्ट यानी जिन्हें गोल्ड मेडल्स मिलता है, और वो क्या कर रही है, घर का काम, ट्यूशन कर रही है। और इसने खुद का काम क्यों छोड़ा? अपने बच्चे के लिए। तीसरा रूब्रिक हमने जो लिया, केयरफुल अबाउट हिज चिल्ड्रन। ये उड़ सकती थी लेकिन परिवार के लिए नहीं उड़ती। अपने ही हाथों इसने अपने परों को काट दिया, तो हमने इसे मैग्नीशियम मयूर दवाई दी और इसके जोड़ ठीक हो गए। ये जो हमने रूब्रिक लिए थे, एलिमेंट फ्रॉम मोटिफिकेशन, हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ ह्यूमिलेशन, केयरफुल अबाउट हिज चिल्ड्रन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगली दवाई के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।